नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आगामी परीक्षा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पार्ट 7 के रूप में लेकर आया हूं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मिताली राज, बी साइना नेहवाल, सी रानी रामपॉल, डी हिमा दास। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपॉल। रानी रामपॉल वे विश्व में इस खिताब को जीतने वाली पहली महिला बनी है। और रानी रामपाल को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है, जो हमारे हॉकी टीम के महिला हॉकी टीम के अभी कप्तान है। ऑप्शन ए है मिताली राज, और मिताली राज के पुस्तक का नाम है अनगार्डेड। ठीक है। और ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, जिसका पुस्तक है प्लेइंग टू विन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रीति संप्रीति 9 ने के जगह पे सैन्य कर लीजिएगा। संप्रीति 9 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, बी भारत और रूस, सी भारत एवं बांग्लादेश, डी भारत और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। ऑप्शन ए है भारत और फ्रांस। तब भारत और फ्रांस के बीच शक्ति और वरुण दो ऐसे सैन्य अभ्यास है जो आयोजित होते हैं। उसके बाद अगर ब्रज प्रहार बोले तो अमेरिका और भारत के बीच यह सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। अग्नि योद्धा पूछे तब भारत और सिंगापुर के साथ। दोस्ती सैन्य अभ्यास पूछे तब भारत और मालदीव के साथ। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास पूछे तब भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य 1 फरवरी 2020 से स्थानीय लोगों को कसिनो में प्रवेश पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा गोवा, है ना। गोवा जो है स्थानीय लोगों को कसिनो में प्रवेश पर रोक लगाई है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि गोवा का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में गोवा का स्थापना हुआ था। और गोवा में 2 कुल जिलों की संख्या है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे तो प्रमोद सावंत, और गवर्नर पूछे तो सत्यपाल मलिक, और राजधानी पूछे तो इसका पणजी है। अगर गोवा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, इसका गोवा का उच्च न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा भारतीय राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में भारत का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल में भारत का एम्बेसडर ऑप्शन ए तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा, गोपाल बागेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन ए है तरनजीत सिंह संधू, तो यह यूएसए में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है सी गोपाल बघेल, जो श्रीलंका में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ्यू सत्याबाबू किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। और मैथ्यू सत्याबाबू यह पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे, जिनका निधन चेन्नई में 79 वर्ष की अवस्था में हो गई है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी, तो 5 होती है, जबकि फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7 एवं क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश में प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? ऑप्शन ए बाला देवी, बी सुनील छेत्री, सी इंगोर स्टमक,
डी रिया स्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा बाला देवी। इसका आंसर क्या होगा? बाला देवी। और यह मणिपुर की फुटबॉलर है जिसे प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन है सुनील छेत्री और यह पुरुष भारतीय हॉकी टीम के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। पुरुष फुटबॉल टीम के यह कप्तान हैं। और इंगोर स्टम्प तो यह पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अगर फीफा के अनुसार भारतीय फुटबॉल टीम का रैंक पूछे तो 104 है। क्या है? 104। नेक्स्ट प्रश्न है, आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए रेलवे सुरक्षा, बी भारतीय रेलवे, सी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आरपीएफ का नाम बदलकर किया गया है। आरपीएफ के फुल फॉर्म पूछे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी स्थापना 1984 में किया गया था। और भारत में पहली बार रेल की शुरुआत तो 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। कहाँ से कहाँ? तो पोरबंदर से थाने के बीच चलाया गया था। अगर भारत में टोटल ट्रैकों की लंबाई पूछे तो 1,51,000 किलोमीटर में ट्रैक की टोटल लंबाई बिछाई गई है ट्रैक, जबकि स्टेशन की संख्या पूछे तो 7,000 स्टेशन है भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2020 के पैरेड में किस राज्य को झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की झांकी, बी उड़ीसा की झांकी, सी असम की झांकी, डी तेलंगाना की झांकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी असम की झांकी। और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर विभाग के श्रेणी में प्रथम स्थान पूछे तो जल शक्ति मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा राहत बल को झांकियों में मंत्रालय तथा विभागों के श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बैंक एसोसिएशन आईबीए के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील मेहता, बी बीजी खन्ना, सी केसी चक्रवर्ती, डी मल्लिका अर्जुन राव। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील मेहता, है ना, सुनील मेहता। और आईबीए, तो आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसके स्थापना पूछे तो 1946 में किया गया था और इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है। और इसके जो सुनील मेहता जो थे यह पूर्व पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध महानिदेशक थे। और पीएनबी के स्थापना पूछे तो 12 अप्रैल 1894 को पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में है। और अभी वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तब मल्लिका अर्जुन राव। इसके पूर्व सुनील मेहता थे जिसे भारतीय बैंक एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पंजाब नेशनल बैंक के महानिदेशक कौन है? तब मल्लिका अर्जुन राव। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जावेद अशरफ, बी अब्दुल बासित, सी तरनजीत सिंह संधू, डी हर्षवर्धन श्रृंगाला। तो इसका आंसर हो जाएगा तरनजीत सिंह संधू, है ना। तरनजीत सिंह संधू को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन ए है जावेद अशरफ। तो जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी है अब्दुल बासित। तो अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला के ही स्थान पर इसे नियुक्त किया गया है। किसे? तो जावेद अशरफ को।
चलिए, कल के कुछ प्रश्न थे जिसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। प्रश्न संख्या 1, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद बोबडे। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। और आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और कैमे क्रम के यह नियुक्त हुए हैं? दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।